अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स और न्यूज़ वगैरह आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट पिछले एक दो दिनों से पंप कर रही है। तो वैसे तो ऑलरेडी उमैर बनी ने आपको बता दिया होगा जो रीसेंट अपडेट्स हैं जिन वजह से मार्केट पंप कर रही है। लेकिन फंडामेंटल कुछ चेंजेस हो रही हैं लार्जर फ्रेमवर्क में अगर आप क्रिप्टो मार्केट का जायजा लें तो मैं चाहता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। वैसे तो अमेरिकी इकोनॉमी अभी भी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक थ्रेट है, लेकिन लार्जर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में, वो डेवलपमेंट्स क्रिप्टो मार्केट के लिए खसूसन लॉन्ग टर्म के लिए बड़े अच्छे असरात जो है वो पैदा कर सकती है। तो मैं चाहता हूं वो आज इस वीडियो में एक तो वो आपके साथ शेयर करूं, बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है। और दूसरा, क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट हर क्रिप्टो करेंसी जो है, मीम कॉइन जो है, इस वक्त पिछले 24 घंटों में ज्यादा पंप कर रहे हैं। डोज कॉइन की प्राइस भी मेरा ख्याल है 20-25% पंप की है। शीबा की प्राइस भी पंप की है इसी तरह। अब ये मार्केट में पंप क्यों आया, मैं देख रहा था डॉलर का चार्ट। ऑलरेडी कई वीडियोस में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि डॉलर की प्राइस जब पंप करती है तो मार्केट डंप करती है, क्योंकि जो सरमायाकार हैं वो डॉलर में जब इंटरेस्ट शो करवाते हैं तो वो रिस्क ऑन मार्केट से पैसा निकाल के वहां डालते हैं। तो अभी रिसेंटली जो आपको मार्केट में थोड़ा सा पंप नजर आ रहा है, उसमें ये देखें जरा, डॉलर का जो ये हायर हाइज और हायर लोज वाला एक मोमेंटम था, एक मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ था, डॉलर जो पंप करता हुआ नजर आ रहा था। अभी रिसेंटली उसने ये 50 की एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज को ब्रेक करके नीचे किया। अभी ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है, ये आपने जेहन में रखना है, क्योंकि अगर ये डॉलर की ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, अगर तो इसको डॉलर ब्रेक करता है तो इसका मतलब यह है कि डॉलर ने रिवर्स लिया है। और अगर डॉलर रिवर्स होता है तो पूरी क्रिप्टो मार्केट, अब तो आपको ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट के जो टॉप करेंसीज हैं, एक दो का जायजा लेते भी हैं इस वीडियो में, वो ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस वगैरह को ब्रेक करके उनके जो शॉर्ट टर्म बेयर स्ट्रक्चर बने हुए थे उन सब स्ट्रक्चर को ब्रेक करके अब वो ऊपर जा रही हैं। और उसकी वजह यही है, अभी मेरा ख्याल है डॉलर के ऊपर नजर आपने रखनी है, गो के अब ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये डेली की कैंडल आपको डॉलर की नजर आ रही है। तो अभी ये जो कैंडल थी इस 50 की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुई और अगली भी नीचे। अब ये देखना है कि डॉलर की प्राइस क्या इसको ब्रेक करके दोबारा ऊपर पंप करेगी। अगर पंप करेगी तो बीटीसी की प्राइसेस जितनी पंप हो रही हैं वो दोबारा रिवर्स हो सकती हैं। लेकिन अगर डॉलर की प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, जो कि तकरीबन 109 की वैल्यू पे बनता है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे गया और नीचे ही फिर ट्रेड होता रहा, तो फिर आपको आइंदा भी ये जो शॉर्ट टर्म है प्राइसेस में पंप नजर आएगा। बीटीसी की प्राइस को मैं मुख्तलिफ इंडिकेटर लगा के देख रहा था। एक तो आप लोगों में से जिस बंदे ने मेरे साथ वो ट्रेड लगाई थी, मेरी तरह उसकी ट्रेड भी, उसका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया होगा ऑब्वियसली। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ज्यादा सरमायाकारी नहीं की होगी मेरी उस ट्रेड के ऊपर। मेरा अपना, मैंने छोटी सी अमाउंट के साथ एक ट्रेड लगाई थी आपके साथ सिर्फ शेयर करने के लिए। खैर, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। अभी मैं मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के साथ मार्केट को जज कर रहा था। फिलहाल जो बीटीसी है उसकी ये जो आपको ट्रेंड नजर आ रहा था, ये रिवर्स उसका बेरिश ट्रेंड, उस बेरिश ट्रेंड को फिलहाल वो ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखें तो बीटीसी ये फिबोनाची की ये जो रेशो है 0.61, जो कि गोल्डन रेशो जिसको बोलते हैं, उस गोल्डन रेशो को एज अ रेजिस्टेंस बीटीसी की प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और नीचे आ गई है। अभी देखना यह है कि बीटीसी की प्राइस, ये वाली जो वैल्यू है बीटीसी की 21,3640 डॉलर, इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाके ट्रेडिंग स्टार्ट करती है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली बीटीसी की प्राइस को जो अगली रेजिस्टेंस नजर आ रही है मुझे, वो 22,800 डॉलर, और अगर उसको भी ब्रेक कर देती है, जैसे कि डॉलर उधर से अगर वीक होता वो आपको नजर आए, तो ऐन मुमकिन है कि बीटीसी की प्राइस आपको आइंदा चंद दिनों तक 25,000 डॉलर तक भी ट्रेड होती हुई नजर आए। उधर उसका सफर जारी हो सकता है, क्योंकि मेन जो रेजिस्टेंस है, जो बीटीसी की प्राइस को मेन रेजिस्टेंस है, वो ये वाली जो हायर है पिछले जो बुलिश ट्रेंड का, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर कंटिन्यू करती है बीटीसी की प्राइस, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, ये बाकायदा मेरा ख्याल है अगर यहां से ऊपर जाती है तो पहली इसको रेजिस्टेंस मुमकिन है इस प्राइस पे मिले। यानी यहां से अगर 21,040 की प्राइस को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 21,800 की वैल्यू आती है। उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रही है वो 22,800 की वैल्यू है। वो भी क्रॉस होती है तो अगली जो मेन वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 25,000 डॉलर के करीब होती है। और वहां तक जाते हुए आपको कई बार करेक्शंस भी नजर आएंगे, और अगर आप कोई ट्रेडिंग वगैरह करना चाहें तो इस पीरियड में आप कर सकते हैं। और अगर आप आरएसआई पे देखें
तो बीटीसी की वैल्यू अभी तक ओवरसोल्ड की रेंज में नहीं है, ऑलमोस्ट ये 66 के करीब जाके फिर नीचे थोड़ा सा करेक्शन कर रही है। तो अभी अभी ओवरबॉट नहीं है, ओवरसोल्ड शायद मैंने वर्ड यूज कर दिया था। तो बीटीसी अभी ओवरबॉट की रेंज से थोड़ा बाहर है, अभी ये ओवरबॉट नहीं है। अगर डॉलर हमें वीक होता हुआ नजर आया तो बीटीसी की प्राइस आपको सरप्राइज कर सकती है, 22,000 या 25,000 की वैल्यू को जाते। सेम इसी तरह इथेरियम की प्राइस भी देखे, जैसे इथेरियम की प्राइस भी अपना जो बेरिश स्ट्रक्चर था उसका, लोअर हाइज और लोअर लोज का, उसको ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। और अगर इसी तरह डॉलर वीक और बीटीसी पंप करता हुआ नजर आया तो ऐन मुमकिन है कि इथेरियम की प्राइस भी आपको ऊपर पंप होती हुई नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है इथेरियम की प्राइस को, जहां से जाके मुमकिन है थोड़ी बहुत करेक्शन करे इथेरियम की प्राइस, वो $1760, 1750 से 60 के दरमियान की रेंज में उसको रेजिस्टेंस नजर आ सकती है। अगर उसको भी ब्रेक करती है तो फिर अगली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है वो 2020 से लेके 2030 डॉलर की रेंज में उसको रेजिस्टेंस नजर आती है। इट ऑल डिपेंड, जो भी है मार्केट ऑब्वियसली डॉलर के साथ अभी तक फिलहाल वाबस्ता है, उसके साथ कोरिलेटेड है। लेकिन कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है जो मैं कह रहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो मार्केट के लिए मुझे ऐसे फील होता है कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं चाहता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको याद होगा पिछले दिनों भी उमैर मुनीर मसरूफ थे, तो मैंने मेरा ख्याल है गालबन हफ्ता पहले वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो उसमें मैंने आपको हांगकांग के हवाले से न्यूज़ शेयर की थी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, कि हांगकांग की जो वहां के रेगुलेटर्स हैं वो एक ऐसा बिल पेश कर रहे हैं जिसमें वो रिटेलर्स को ट्रेडिंग के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। और आपको पता है हांगकांग जो है जो ग्रेट चाइना है उसका एक हिस्सा है, यानी एक ऐसी टेरिटरी है जिसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है। यूं समझ लें कि चाइना की प्रॉक्सी है वहां पे ना, वहां जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, या यूं समझ लें कि वो चाइना की लेबोरेटरी है। ये आर्थर हैरिस का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, ये इतना लंबा आर्टिकल लिखता है। ये कौन है? बिग मैक्स का साबका सीईओ है। मार्केट की प्रेडिक्शन मैं तो अक्सर इसको वॉच करता हूं और इसके आर्टिकल्स वगैरह के, इनके एनालिसिस वगैरह को मैं स्टडी करता हूं। थोड़ा बहुत जितनी मेरे में हिम्मत थी मैंने इनका आर्टिकल पढ़ा है। इनके आर्टिकल को जो मैंने स्टडी किया है, लुबे लुबाब ये है इनके कहने का कम बैक। ये कह रहे हैं कि चाइना मोस्ट प्रोबेबली क्रिप्टो मार्केट में दोबारा एंट्री डाल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा क्रिप्टो मार्केट में जो ये सारा बूम आया है, इसकी जो पनीर लगाई है, इसकी पनीर चाइना, जापान, इस तरह की जो कंट्री, हांगकांग, इस तरह के जो एरियाज हैं वहां पे क्रिप्टो मार्केट की पनीर लगी है। ये जितने बड़े बड़े आपको कॉइन्स एक्सचेंज नजर है, बिटमैक्स उस वक्त टॉप, वो कहां से? मेरा ख्याल हांगकांग से था। फिर उसके बाद ओके कॉइन, फिर और दो चार ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं। FTX उसने पहले हांगकांग से स्टार्ट किया, अब वो मेरा ख्याल है बहामास में चले गए। तो हांगकांग का क्रिप्टो मार्केट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। पिछले दिनों आपको पता है चाइना ने पिछले साल जो, वैसे तो चाइना 2013 से क्रिप्टो के हवाले से क्रैकडाउन करता रहता है, लेकिन पिछले साल जो उन्होंने माइनिंग में क्रैकडाउन किया उसका बड़ा प्रेशर हुआ, मार्केट अच्छा खासा उसके बाद क्रैश भी। तो अब आर्थर हैरिस का कहना यह है, जो मैंने समझा इसके आर्टिकल को पढ़ के, इसका कहना यह है कि चाइना ऐसे लग रहा है कि क्रिप्टो मार्केट को दोबारा वेलकम करना चाहता है, और वो उसको बराह रास्त चाइना में अलाउ करने की बजाय वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो हांगकांग में उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वहां पे वो रिटेलर को ट्रेडिंग की ऑप्शन देना चाहता है और देखना चाहता है कि क्या अगर वो इसको अलाउ करते हैं तो कैसा मार्केट का कैपिटल, कैसे क्या वो मार्केट, क्रिप्टो मार्केट का जो कैपिटल है उसको कैप्चर कर पाते हैं या नहीं। और अगर ऐसा होगा, आर्थर हैरिस की जो मैंने ओपिनियन देखी है उसका कहना यह है कि अगर ऐसा होता है, चाइना एंट्री डालता है, तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बड़ी बुलिश न्यूज है। फिर क्रिप्टो मार्केट में आपको अच्छा खासा पंप आपको नजर आ सकता है। इसके अलावा ये मेरा ख्याल है, हाँ ये देखें हांगकांग, ये मैंने न्यूज शेयर की थी। हांगकांग की इंतजामिया ने वादा किया कि वो क्रिप्टो करेंसी को चाइना से, जो चाइना की पॉलिसी है क्रैकडाउन की सख्त पॉलिसी, उससे बिल्कुल हट के अपनी पॉलिसी बनाएगी, और वो हांगकांग को एक क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं जहां पे रिटेलर्स को या दीगर जो बिजनेसेस हैं, जैसे पहले हांगकांग से एक्सचेंजेस वगैरह लॉन्च हुए और इस तरह की क्रिप्टो एक्टिविटीज बनी, तो वो दोबारा अगर इस तरह करते हैं तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी न्यूज है। और दूसरा, मैं चेन एनालिसिस का जो ग्लोबल इंडेक्सिंग है क्रिप्टो अडॉप्शन की, उस पर देख रहा था। गो के पाकिस्तान का नंबर 6 नंबर पे है जी पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन की रैंकिंग में। ये आपको नजर आ रहा है चेन एनालिसिस की ये रिपोर्ट है।
चाइना बावजूद इसके कि इतनी सख्ती है, इसके बावजूद इस वक्त दुनिया के 10वें नंबर पे आई है। इस वक्त वहां बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती की हुई है, फिर भी वहां क्रिप्टो अडॉप्शन जो है वो रुकी नहीं है। तो मेरा ख्याल है शायद इसी को उन्होंने भाम के दोबारा अब एंट्री ली है, या मुमकिन है वो समझते हो कि यार ये ना हो कि सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो क्रिप्टो के लिए वेलकमिंग हो जाए, वो प्रो क्रिप्टो हो जाए और सारा ये जो मार्केट है, सारा जो कैपिटल है वो कैप्चर कर ले। मुमकिन है उन्होंने कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए या इस मार्केट में अपने आप को अलग थलग आइसोलेट ना करने से बचने के लिए उन्होंने ये एक्टिविटी का आगाज किया हो। लेट्स सी, जैसा भी होगा ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट जो है वो क्रिप्टो मार्केट में आपको नजर आएगा। अगली एक और न्यूज, मैंने दो न्यूज है एक्चुअली, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आपको मालूम है कि तकरीबन 1 साल हो गया क्रिप्टो मार्केट बेयर मार्केट है, बेयर मार्केट चल रही है, प्रेशर में मार्केट। ये जो बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज है, ये कंपनी इनके रेवेन्यूज में अच्छा खासा ये मेटा जो फेसबुक की नई कंपनी रीब्रांडेड नेम है मेटा, इन्होंने तकरीबन 3.7 बिलियन का इनको लॉस हुआ है। मेटावर्स का इन्होंने जो अपना अलग एक सेटअप स्टार्ट किया हुआ था उसमें 3.7 बिलियन का लॉस हुआ है। और इसी तरह गूगल के रेवेन्यू में भी कमी आई है। क्यों? क्योंकि बेयर मार्केट है और जो गूगल्स की जो खसूसन क्रिप्टो एडवर्टाइजमेंट है उनमें अच्छा खासा जो है वो कमी आई है। तो ये इनका क्रिप्टो मार्केट में मैं कैसे जायजा ले रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो बिग टेक कंपनीज है जो दुनिया की इकोनॉमी पे अच्छा खासा असर रखती हैं, ये क्रिप्टो मार्केट की अडॉप्शन, क्रिप्टो मार्केट के एक्सपेंशन में ये अपना रोल अदा करेंगे। ये नहीं, मैं मतलब दूसरे लफ्जों में मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इन बड़ी बिग टेक जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के सरमाए हैं, वो क्रिप्टो अडॉप्शन की रियलिटी को वो अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो इस क्रिप्टो मार्केट की एक्सपेंशन चाहेंगे, ना कि उसको कोलैप्स होता हुआ देखेंगे। तो ये भी एक तरह का, मेरी नजर में तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। ये इससे एक तरह की दोनों कंपनीज को, दुनिया की बड़ी दोनों कंपनीज को रियलाइजेशन हो रही है कि क्रिप्टो का अब उनके बिजनेसेस के ऊपर कितना गहरा असर है। तो वो क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ मुमकिन है आने वाले वक्तों में फेसबुक या गूगल कोई अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या कुछ ऐसा सेटअप करते हैं जिसके अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करते हैं जिसके अंदर और कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो है वो वर्कआउट करें। ठीक है, तो मतलब ये मेरी नजर में एक बिग न्यूज थी जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। इसके अलावा बेन आर्मस्ट्रांग, बिट बॉय, अगर आप इनको यूट्यूब पे सुनते हैं तो इन्होंने कहा जी कि कार्डानो की अभी लिस्टिंग की बात चल रही है FTX एक्सचेंज पे, बैक्समैन फ्राइड की। इन्होंने कहा जी कि अगर FTX ने एडा को वहां पे लिस्ट किया तो इनकी जो वॉयजर कैपिटल जो FTX ने अक्वायर किया है बिड में विन करके, इनका कहना यह है कि वॉयजर कैपिटल का जितना एडा था वो सारा मार्केट में सेल होगा और एडा की प्राइस जो है वो मजीद क्रैश करेगी। नीचे मैं चार्ल्स हास्किंसन का देख रहा था कि उन्होंने कहा कि इन केस कि अगर FTX वहां पे लिस्ट हो जाता है एडा, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है यानी चार्ल्स हास्किंसन की, वो कहता है कि ये डंप होने की बजाय वहां पे एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रेडर जो FTX के ट्रेडर्स हैं वो एडा की बाकायदा बाइंग और सेलिंग करेंगे, एक्टिविटी बढ़ाएंगे, जिससे एडा की प्राइस जो है वो पंप होएगी। ठीक है, मैं एडा का चार्ट देख रहा था बड़ा, यहां पे ना, ये मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी आपको बताया था कि एडा की ये प्राइस अगर होल्ड नहीं कर पाता है एडा, तो एडा की प्राइस जो है वो अच्छा खासा नीचे जा सकती है। बावजूद इसके कि प्राइस नीचे गई है, लेकिन ये वाली जो 33 सेंट की प्राइस थी इससे ऊपर ऊपर ही रही है। 30 सेंट से अगर प्राइस नीचे जाती तो एडा की प्राइस मेरी नजर में 18 सेंट 17 सेंट तक जा सकती थी। बहरहाल अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आ रही है एडा का, ये एक तरह का पैटर्न बना हुआ है लोअर हाईज और लोअर लोज का, तो इसको एकदम ब्रेक किया एडा की प्राइस ने, लेकिन दोबारा नीचे आ गया। अगर तो एडा की प्राइस, ये बिल्कुल इसके आप चार्ट पे अगर आप नजर डालें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, यहां पे इस ट्रेंड लाइन को, यानी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अगर तो आज ये डेली की कैंडल है, अगर आज की जो कैंडल है वो कोई 42 सेंट से ऊपर ट्रेड होती है, मतलब क्लोज होती है, तो एक एडा के लिए गुड न्यूज है। एडा की प्राइस जो है वो मजीद पंप कर सकती है, मुमकिन है वो मजीद पंप करके ऊपर वाली जो प्राइस रेंज है लाइक 60 सेंट 50 सेंट 60 सेंट, वहां तक इसकी प्राइस जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ये वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसका, ये जो प्राइस एक्शन है लोअर हाइज और लोअर लोज वाला, वो इनवैलिडेट हो जाता है। इट ऑल डिपेंड, इसके ऊपर आप नजर रखें, अगर आपने एडा होल्ड किया हुआ है या अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं
तो इसकी वैल्यू को आपने वॉच करना है 42 सेंट की, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।